अब्दुल सत्तार साहब कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने जो है तो हिंदुत्ववादियों के साथ में जाना चाहिए जी। ये अब्दुल सत्तार साहब का स्टेटमेंट है। तो मैं अब्दुल सत्तार साहब से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व खतरे में है, क्या आप खतरे में हैं? अब्दुल सत्तार साहब बड़ी शान से कह रहे हैं कि जो है तो हिंदुत्व खतरे में है, इनको भाजपा के साथ जो है तो हिंदुत्व खतरे में नजर आ रहा है, इन्हों भाजपा के साथ जा रहे हैं कि सेना के साथ जा रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर आपको मुसलमानों का प्रतिनिधि बनाया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी की एक जो है तो नुपुर शर्मा जी जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करती है जी, तब आपको जो है तो मुसलमान खतरे में नजर नहीं आया। आज आपको सत्ता पलटाने के लिए जो है तो आप गुजरात भाग रहे, गोवा भाग रहे, कहाँ भाग रहे, सबको लेके भाग रहे। जब आपको जो है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की थी और आपको जो है तो मुसलमानों का प्रतिनिधि बनाकर जब आपको भेजा गया है, जब आपको उस प्रोटोकॉल के तहत आपको जगह दी गई है, तब आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई मुसलमानों के लिए। कोई कहती है राज्य में हमारी सरकार है, सरकार के खिलाफ मत बोलो। कोई कहता है केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र के खिलाफ मत बोलो। जब समाज भूखा मर रहा है, समाज के पास नौकरियां नहीं है, समाज के पास खाने को नहीं है, तो आप कहते हैं ऐसे वक्त में कि आप किसी के खिलाफ में मत बोलो। तब उससे अच्छा मुख्यमंत्री अगर मिला होगा महाराष्ट्र राज्य को तो वो उद्धव जी ठाकरे। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एमआईएम और शिवसेना, ये चार गठ ये एक होके एक शुरुआत दे दे औरंगाबाद महानगर पालिका में, और उसके बाद फिर जब विधानसभा इलेक्शन आएंगे ये इतनी बड़ी लीड से आएंगे कि शिवसेना को किसी एक आमदार के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो देश का संविधान बचाने में हम कामयाब हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि देश में से हम भाजपा जैसी आरएसएस माइंड की ख्यालात रखने वाली पार्टी को सफाया कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं सामाजिक कार्यकर्ता नज़ीर फारूक साथ मौजूद हूं। तमाम दर्शक जानते हैं कि आज महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रही है और हर पार्टी का छोटा बड़ा नेता इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, अपनी राय दे रहा है। कई आक्रोश का माहौल पाया जा रहा है। आज सड़कों तक पे लोग उतरे दिखाई दे रहे हैं, एक विरोध में, एक आक्रोश में। और ये मेरे साथ जो बैठे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी कहीं ना कहीं एक समाज का हिस्सा है, समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। चलिए इनसे जो जानना चाहते हैं इनके मन की बात कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उनका अपनी क्या राय है। पहले तो महाराष्ट्र राज्य के सभी समाज के लोगों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार, जय भीम, जय भीम। आज चैनल पर आने का जो मकसद है वो मकसद ये था कि आज आप देख रहे हैं कि मीडिया पर एक बवाल मच गया है, और मीडिया पर आप देख रहे हैं कि जो है तो राजकारण को जो है तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाज खतरे में है। इस तरीके का जो राजकारण बताया जा रहा है, आज बड़े शर्म की बात है कि जो लोक प्रतिनिधि, जब समाज किसी लोक प्रतिनिधि को अपनी आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट में, विधान परिषद में भेजता है कि वो उसके हक की और उसके हित की बात करे, मगर आज महाराष्ट्र का राजकारण देखने को मिल रहा है कि किसी के हित की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हर प्रतिनिधि अपने हित की बात कर रहा है और जो है तो उसको अपने हित के लिए जो है तो राजकारण को पेश कर रहा है। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि मीडिया पर जो ज़ोर से जो एक आवाज़ उठी है, और जो है तो बहुत शर्म की बात है कि लोक प्रतिनिधियों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि ये समाज बिल्कुल जो है तो खतरे में है। तो मैं समाज के उन लोगों से ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने जिन लोगों को प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, आज वही लोग कहीं ना कहीं समाज को नीचा बताने का काम कर रहे हैं।
आज तमाम समाज की जो आशा है उसका उन्होंने खून कर दिया है। समाज नहीं चाहता कि राज्य में, देश में कहीं भी जो है तो फसादात हो, दंगे हो, झगड़े हो, और ये भी नहीं चाहता कि सब अच्छा चलने के बाद में जो है तो लोक प्रतिनिधि ने जो है तो उसको क्या ज़रूरत है कि जो है तो ये सत्ता पलटी हो जाए। जी। सत्ता पलटी की क्या क्या ज़रूरत पड़ गई। और लोग तो ये बता रहे हैं, और कुछ प्रतिनिधि तो ऐसा बता रहे हैं कि वाकई में जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो हिंदू खतरे में है, इसलिए हमको जो है तो भाजपा के साथ जाना चाहिए। जी। कुछ प्रतिनिधि ऐसा बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। मैं उन प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, और खासकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से जी। कि आज अब्दुल सत्तार साहब कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने जो है तो हिंदुत्ववादियों के साथ में जाना चाहिए। जी। ये अब्दुल सत्तार साहब का स्टेटमेंट है। तो मैं अब्दुल सत्तार साहब से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व खतरे में है, क्या आप खतरे में हैं? पहले मीडिया में आप ये सिद्ध कीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि हिंदुत्व खतरे में है। अगर हिंदुत्व खतरे में होता है तो आज जो हिंदुत्व की कमान जो है तो हमारे मुख्यमंत्री के खानदान से, उनके वालिद साहब के दौर से देख रहे हैं हम, जी। बाला साहेब ठाकरे साहब के दौर से देख रहे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की कमान संभाली है। उनको नहीं लग रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है। और आप एक मुसलमान होने के बाद में जो आपको मुसलमानों का नेता बनाकर भेजा गया है, और आप कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में, जी। तो कहीं ना कहीं जो है तो बहुत ही गंभीरता वाला विषय है। और जो है तो कौन खतरे में है और कौन खतरे में नहीं है, ये तो इन्होंने तो जो है तो मीडिया पे आकर क्लियर करना चाहिए। क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी। हिंदुत्ववादी रहने के बाद भी, जी। मुख्यमंत्री हिंदुत्ववादी संगठन के ख्यालात रखने वाला, हर समाज को साथ में लेकर चलने की बात करता है। और एक हमारे समाज का एक लोक प्रतिनिधि जिसे अब्दुल सत्तार कहते हैं, वो बहुत बड़े हैं, मेरे वालिद साहब की उम्र के हो, जी। मेरे वालिद की उम्र के है वो। और मैं उन्हें जो है तो कुछ सबक नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है कि हिंदुत्व का प्रतिनिधि करने वाला शख्स आज सब समाज को लेकर चलने की बात करता है, तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व खतरे में? जी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है तो अब्दुल सत्तार साहब की भी जो है तो ये बात के ऊपर, और मैं एक समाज सेवक है, समाज यानी हर समाज के नेतृत्व करने वाले हम लोग हैं। आज हमने सभी पार्टियों से, तकरीबन मैंने पार्टियों से राजीनामा दिया। कोई पार्टी कहती है समाज के खिलाफ में मत बोलो, कोई कहती है राज्य में हमारी सरकार है, सरकार के खिलाफ मत बोलो, कोई कहता है केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र के खिलाफ मत बोलो। जब समाज भूखा मर रहा है, समाज के पास नौकरियां नहीं है, समाज के पास खाने को नहीं है, तो आप कहते हैं ऐसे वक्त में कि आप किसी के खिलाफ में मत बोलो, तो ये किसके खिलाफ बोलना चाहिए? और ये समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम किसके लिए आवाज़ उठाएंगे? सर, आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में आप समझ रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे साहब भी बोलते हैं कि मैं भी हिंदुत्ववादी हूँ, और बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम असली हिंदुत्ववादी हैं। सर, आप भी समाज के बीच में घूमते हैं, आप पहले बीजेपी में भी थे, आपने बहुत करीब से देखा है जो भी उनके सारी बातों को, तो आपको क्या लगता है ये दोनों के हिंदुत्व में क्या अंतर है? ये है क्या ये? देखिए, हिंदुत्व के नाम पर आज राज्य में नहीं पूरे देश में जो है तो एक भय का माहौल है। जी। आज समाज डरा हुआ है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो सेकुलर माइंड के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर फसाद हो, झगड़ा हो और किसी तरीके से जो है तो हालात ख़राब हो।
ये राजकीय क्षेत्र से ही इन चीज़ों को पैदा किया जाता है जी। और समाज के अंदर फिर वो पैदा करने का जो मुख्य रोल निभाते हैं यही ये राजकारणी लोग होते हैं। और जो है तो ये समाज के अंदर जो है तो जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो फसाद फैलाने की बात करते हैं। जो समाज को लेकर चलने वाले हैं, जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, वो कभी भी जो है तो ऐसी बात नहीं करते हैं या ऐसा कोई मैसेज नहीं देते हैं जिससे समाज के अंदर जो है तो झगड़ा फसाद निर्माण हो। जी। ये सब जो है तो राजकीय क्षेत्र से पैदा होता है, इसका सामाजिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। आज आप सारे राज्यों को उठाकर देखो जी। कई फसाद है, कई दंगे हो रहे हैं, कई मस्जिदों के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, कई मंदिरों के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। मगर महाराष्ट्र के अंदर जब से मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे बने हैं जी। मैं आपको मेरा 25 साल का जो है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है जी जी 25-30 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं उसके अंदर बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अगर मिला होगा महाराष्ट्र राज्य को तो वो उद्धव जी ठाकरे हैं, जिनके नेतृत्व में शांति के साथ में, अमन के साथ में राज्य की पूरी जो है तो राज्य में जो है तो पूरी शांति से जो है तो सब काम हो रहे हैं जी। और जो है तो किसी को किसी का विरोध नहीं है। आज तक महाराष्ट्र में किसी प्रकार का कोई बड़ा दंगा, बड़ा झगड़ा कुछ नहीं हुआ है। ये खास बात क्या है कि भले वो हिंदुत्ववादी पार्टी से अपनी उनकी पार्टी हो, मगर उनके जो ख्यालात है जी, उनके ख्यालात ये है कि वो सबको एक साथ लेके चलने के लिए तैयार है। जो शख्स सब समाजों को एक साथ लेके चलना चाहता है तो ऐसे पार्टी को या फिर ऐसी संगठन को जो है तो समाज ने सामने आकर जो है तो उसका जो है तो पाठिंबा देना चाहिए। और जो बागी जो अभी ये आमदारों ने जो ये सब खेल खड़े किया, ये खेल कैसे खड़े किया, किसी का क्या इसके अंदर हाथ है, तो समाज ने इन लोगों को जो है तो सबक सिखाना चाहिए। और जिनको ऐसे लोगों को जो प्रतिनिधि बनाकर जिन हमने जो भेजे हैं उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहिए। और जो है तो इनको जो है तो सबक सिखाकर इनको जो है तो आने वाले आमदारकी में जो है तो इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इन्होंने फिर कभी जो है तो समाज का जो है तो समाज के जो वोटर है उनका ऐसा अपमान नहीं करना। सर, आज चर्चा है चौराहों पे, नुक्कड़ों पे, थोड़ा बहुत फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। उस बात को मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ कि जैसा जो शिवसेना के जो लोग हैं, जिसे हम शिवसेना कहते हैं, वो आज रोड पे है, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, आक्रोश में भी दिखाई दे रहे हैं। कई जो तो लोकशाही माध्यम से वो विरोध में आ रहे, रास्ते पे आ रहे हैं। तो सवाल मेरा मुख्य ये है कि मुसलमानों को भी रोड पे आना चाहिए। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि या मुसलमानों को वाकई सही रोड पे आना चाहिए लोकशाही माध्यम से, या खामोश बैठना चाहिए, मतलब देखो यार इंतजार करो। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री के लिए मुसलमानों को नहीं सभी समाज के लोगों को जो है तो रोड पे आना चाहिए। और ये जो तानाशाही हिंदुस्तान में ही नहीं, महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में जो ये तानाशाही चल रही है भाजपा की जी, इसे तानाशाही कहा जाएगा। क्यों? और तानाशाही इसलिए कहा जाएगा कि जिस राज्य में एकदम शांतिपूर्वक जो है तो इस राज्य के अंदर जो है तो पूरी शांति बनी हुई है और इस शांति को भंग करने में कहीं ना कहीं जो है तो भाजपा बड़ा रोल निभा रहा है। और भाजपा ने अभी हाल ही में आज अब्दुल सत्तार साहब बड़ी शान से कह रहे हैं कि जो है तो हिंदुत्व खतरे में है, इनको भाजपा के साथ जो है तो हिंदुत्व खतरे में नजर आ रहा है, इन्हों भाजपा के साथ जा रहे हैं कि सेना के साथ जा रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर आपको मुसलमानों का प्रतिनिधि बनाया गया है, आपको शिवसेना ने उसी प्रोटोकॉल के अंदर जो है तो आपको जो है तो जगह दी है कि आप जो है तो मुसलमानों के नेता बता रहे हैं आपको जी। मगर जब भारतीय जनता पार्टी की एक जो है तो नुपुर शर्मा जी जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करती है जी, तब आपको जो है तो मुसलमान खतरे में नजर नहीं आया?
आज आपको सत्ता पटल में पलटाने के लिए जो है तो आप गुजरात भाग रहे, गोवा भाग रहे, कहाँ भाग रहे, सबको लेके भाग रहे। जब आपको जो है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की थी और आपको जो है तो मुसलमानों का प्रतिनिधि बनाकर जब आपको भेजा गया है, जब आपको उस प्रोटोकॉल के तहत आपको जगह दी गई है, तब आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई मुसलमानों के लिए। आज जो है तो आपको हिंदुत्व खतरे में नजर आ रहा है। अरे हम तो समाज सेवा के, हमको तो हर समाज, अगर कोई भी समाज खतरे में नजर आ रहा है तो हम वहां जाके खड़े नहीं होकर काम करते हैं। सर, अब ऐसे हालत में, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी अलग बात है, अब यहाँ भी लोगों की सोच क्या हो रही है मालूम को साहब, आपके 2-4 इंटरव्यू आए हुए थे, बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ आप, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। लोग कहते हैं क्या अंसारी साहब छोटे मोटे लीडरों के इंटरव्यू ले लेते, ऐसा कर लेते। तो मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि साहब बात छोटे और बड़े के नहीं है। जो जितने जो छोटे स्तर के लोग होते हैं ना, वो रियलिटी में गलियों में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, चौराहे पे जाते हैं, नुक्कड़ों पे जाते हैं, और वो जो बात निकल के आती है इनके मुंह से, इनके द्वारा, वो रियलिटी पे होती है। क्योंकि बड़े बड़े नेता गलियों में नहीं घूमते साहब, बड़े बड़े नेता जब चुनाव आते हैं जब घूमते। ये भी कड़वा सच है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो कहते हैं ना कि छोटे छोटे बातों से जो बात निकल के आती है वो बहुत मायने रखती है, बहुत असर रखती है। शायद कुछ बड़े बुजुर्गों ने कह के गए हैं कि कभी कभी बच्चा भी वो बात कर जाता है जो बड़ों को ध्यान में नहीं आती। तो इसलिए मैं कभी कभी ऐसे लोगों की बातचीत करते रहता हूं, ताकि जो बड़ों के दिमाग में जो बात नहीं आ रही है या उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इनके सुझाव से कुछ उनको रास्ता मिल जाए, मार्गदर्शन हो जाए, या कुछ सबक सीखने का मौका मिल जाए। तो शायद जो आलोचना करने वाले हैं उनको मैंने एडवांस में जवाब दे दिया हूं, ये चैनल पे न्यूज़ वायरल होने से पहले। चलिए सर, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर, अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे में जब महाराष्ट्र में उत्तर पुतल चल रही हैं, और जैसा आज हर समाज कह रहा है कि शिवसेना अच्छी पार्टी है, उद्धव जी ठाकरे बहुत बेस्ट मुख्यमंत्री है, तो खासकर मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, मतलब हर समाज की बात है, लेकिन खास विशेष करके मुस्लिम समाज ने अब कहाँ जाना। देखिए, महाराष्ट्र में 4 बड़े बड़े पार्टियां हम जिसे कह सकते हैं, सेकुलर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, MIM, समाजवादी पार्टी और शायद बहुजन समाज पार्टी है, मतलब 4 ये बड़े बड़े हैं। तो अब मुस्लिम समाज कहाँ जाए एक नए समीकरण में, नए महाराष्ट्र को देखते हुए? देखिए, एक बात बताना चाहता हूं मैं कि आज अगर आप, तो मेरे से ज़्यादा जो है तो सभी लोग प्रतिनिधि और बड़े बड़े लोगों से आप इंटरव्यू लेते हैं, मैं तो एक छोटा सामाजिक समाज सेवक हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वाकई में जब से मुख्यमंत्री की कमान उद्धव जी ठाकरे ने संभाली है, तो कहीं ना कहीं जो है तो मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हर समाज का ध्यान जो है तो शिवसेना के तरफ लक्ष्य केंद्रित हो गया है जी। और हर समाज चाह रहा है कि मुख्यमंत्री अगर होना तो सिर्फ उद्धव जी ठाकरे जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जी। ऐसा लोगों, हम जब समाज के अंदर घूमते हैं तो हम लोगों से कुछ प्रतिक्रिया करते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में जी। तो लोगों का रुझान ये है कि भाई सेना ने जब से सेकुलर लोगों के साथ में आके काम करने का जो इरादा किया, तो उससे मुसलमान ही नहीं, मुसलमान तो बेइंतहा खुश हो गए हैं और बाकी के समाज भी जो है तो इसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। और यही वजह है जो भाजपा को नहीं भा रही है जी। क्योंकि जो लोग हिंदुत्व एक अलग मुद्दा है जी, लेकिन जो आरएसएस के माइंड के जो लोग हैं, जो किसी भी समाज को एक साथ नहीं आने देना चाहते हैं, ऐसे लोग चाह रहे हैं कि राज्य में जो सेकुलर माइंड का शख्स बैठा है उसकी कहीं ना कहीं जो है तो बदली होना चाहिए। ये आरएसएस माइंड के लोगों का प्लान है, ये सेकुलर माइंड के लोगों का प्लान नहीं है कि उद्धव जी ठाकरे को जो है तो इस कुर्सी से हटाया जाए। यह आरएसएस माइंड के लोगों का प्लान है। और मैं ये मैं बहुत छोटा मुंह बड़ी बात बता रहा हूँ, इसी भाजपा ने, जिस भाजपा को महाराष्ट्र में गोपीनाथ जी, स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे, जिन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा को पहचान दिलाई, आज उस महाराष्ट्र में उनके परिवार के साथ जो दोहरा
तरीके का जो उनके साथ आज व्यवहार किया जा रहा है, ये मीडिया में जग जाहिर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये आज गोपीनाथ मुंडे साहब के परिवार के साथ में जो राजकारण किया जा रहा है, जिस व्यक्ति ने आज महाराष्ट्र में भाजपा की पहचान दिलाई, आज जो है तो उसके परिवार के साथ में जो है तो क्या किया जा रहा है, आप जग जाहिर है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं इसीलिए हर समाज के एक समाज सेवक होने की वजह से मैं अब समाज के तमाम समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है तो एक सेकुलर माइंड का एक बेहतरीन शख्स उद्धव जी ठाकरे आज मुख्यमंत्री है, और हम उनको जो है तो बार बार देखना चाहते हैं, और आप जो है तो उनकी ताकत बनिए, यही मैसेज देना चाहता हूँ। सवाल है कि आज खैर ये सवाल तो बड़ा हाई लेवल का है, मगर क्या करें साहब, बड़े बड़े नेता भी हमको नहीं मिलते, वो बोलते तुमको छोटे पत्रकार है। इसलिए हम भी हमारे दिल की तसल्ली के लिए आप जैसे लोगों से मुलाकात कर लेते, और जनता की जो दिल की बात होती है ना रियलिटी में, उसको पेश करते, भले जनता कुछ भी समझे। तो सवाल मेरा ये है कि आज महाराष्ट्र में मतलब हमारे औरंगाबाद शहर में, क्योंकि हम गली गली घूमते हैं, चौराहे पे घूमते हैं, लोगों के बातें सुनते हैं, कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं, हम भी उनके मन को टटोलते हैं। तो कुल मिला के ये बात निकल के आ रही है कि अब आने वाले चुनाव महानगर पालिका से क्यों ना एक ऐसा समीकरण हो कि मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, MIM और शिवसेना, ये 4 गठ ये एक होके एक शुरुआत दे दे औरंगाबाद में महानगर पालिका में, और उसके बाद फिर जब विधानसभा इलेक्शन आएंगे तो यकीनन ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि अगर MIM भी अगर जुड़ी आती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, MIM और शिवसेना, तो ये इतनी बड़ी लीड से आएंगे कि शिवसेना को किसी एक आमदार के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया आ जाओ हमारा समर्थन करो, कि मीटिंगा करो, ऐसा चर्चा चढ़ी है साहब। अब खैर अभी बहुत हाई लेवल की बात है, लेकिन क्योंकि जनता में चर्चा चल रही है, क्योंकि अब जनता की चर्चा को समाधान के लिए हमें किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ कि इतनी उथल पुथल चढ़ रही है कि बड़े बड़े लीडर तो मिल नहीं सकते, और हम बहुत छोटे मोटे पत्रकार हैं, लेकिन हमारे दिल में जज्बा है साहब, एक अच्छी सोच के साथ और जनता के विचारों के साथ हम चलते हैं। ये हमारी कहने की खूबी है, ये भी हम हमारे मुंह से तारीफ नहीं कर रहे हैं, जनता कहती है तो हमें बल मिलता है, हमें भी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जवाब दिया। देखिए, मेरा जहाँ तक के ख्याल है कि आज महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर दलित, मुस्लिम, मराठा और OBC समाज, अच्छा, अगर ये पूरे सेकुलर अगर एक क्षेत्र में एक जगह आकर मुत्तहिद होकर अगर एक फैसला लेते हैं कि हमें हिंदुस्तान से RSS जैसे ख्यालात रखने वालों का सफाया करना है, तो कहीं ना कहीं अगर हम OBC, ST और मराठा, मुस्लिम, दलित अगर हम को एक साथ अगर हम आते हैं तो हम देश का संविधान भी बचाने में कामयाब हो जाएंगे जी। पहले तो देश का संविधान बचाने में हम कामयाब हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि देश में से हम भाजपा जैसी RSS माइंड की ख्यालात रखने वाली पार्टी को सफाया कर सकते हैं। सर ये तो फिर आपने एक जातियों का नाम लेके कहा, आज लोग कह रहे हैं कि MIM, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना अब इन्होंने अलायंस करना चाहिए, इसके ऊपर अब तक क्या आपका? बिल्कुल करना चाहिए। जो है तो हम जो है तो ये जो जिन पार्टियों के आपने नाम गिनाए हैं, ये वाकई में जो है तो ये सेकुलर माइंड लोग हैं। और बताइए आप, जो 75 साल 76 साल में, अच्छा, जो हिंदुस्तान में जो चीज़ें नहीं हुई वो ये 7-8 साल में देखने को मिल रही है जी। उदाहरण ऐसा है कि मोदी जी आने के बाद में हिंदुस्तान में ऐसा क्या नया हो गया है जो है तो हर चीज़ बदलने के लिए तैयार है। संविधान बदल दो, कायदा बदल दो, उसके बाद में जो है तो मुसलमानों को अलग कैटेगरी में डाल दो, OBC रद्द कर दो, और जो है तो आरक्षण ख़त्म कर दो, मुसलमानों को आरक्षण नहीं, हिंदुओं को जो है तो फैसिलिटी नहीं, गरीबों को किसी तरीके का किसी प्रकार की जो है तो सुविधा नहीं। और क्या बदल रहे हैं आप? और ऐसा आपने ये 8 साल में ऐसा क्या बदल दिया है कि जो आपको लग रहा है कि बस हिंदुस्तान में हमने बहुत कुछ कर दिया है? आपने किया क्या है? जो 75 साल में हिंदुस्तान में जो चीज़ें नहीं हुई
वो आज हमको देखने को मिल रही है। और जो है तो दंगे फसाद, ये अगर आप हिंदुस्तान का अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो जो चीज़ें भाजपा के कार्यकाल में हुई है वो इससे पहले नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो है तो भाजपा हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे सेकुलर माइंड जैसे सेकुलर माइंड रखने वाले लोगों के लिए ये घातक है। मैं जो है तो एक मराठी में एक शेर है जो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ कि धर्माच्या नावानी गोंधळ जिकडे तिकडे चालूच आहे, परंतु आम्ही हेच विसरलो, मानव धर्म एकच आहे, आता त्यांना त्यांची जागा दाखवून आता करावे बाय, जय जिजाऊ जय शिवराय। इस तरह से आपने नजरुद्दीन फारूकी साहब की बात को सुना। काफ़ी औरंगाबाद में चर्चाएं चल रही थी, पूरे महाराष्ट्र में उथल पुथल का दौर चालू है। हर कोई चाहे छोटा कार्यकर्ता हो जो बड़ा कार्यकर्ता हो, उसको चिंता है। उसको चिंता इसलिए है कि हमारे महाराष्ट्र को किसी की नज़र ना लगे और कहीं दंगे ना भड़क जाए, ये आपसी लड़ाइयाँ के रास्ते पे ना आ जाए, गरीबों को नुकसान ना हो। इसलिए आज हर कोई गरीब से गरीब भी चिंता में दिखाई दे रहा है। बहरहाल सारी बातें आपके सामने आ गई और आज औरंगाबाद शहर में कई लोगों ने लोगों के मुझ से हमने बात को सुना और उन्होंने हमसे भी कहा और चर्चा चल रही है कि अब महानगर पालिका जो 4 महीने के बाद 3 महीने के बाद आने वाले हैं, और जैसा MIM ने भी जो है कहने का महाराष्ट्र को सरकार संभालने में अपना बहुमूल्य अपना योगदान दिया है, ये सबके सामने है। तो क्यों ना MIM, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का एक गठबंधन हो। अगर MIM के साथ गठबंधन होता है तो महाराष्ट्र में यकीनी तौर पर ये गठबंधन बहुत ताकतवर शक्तिशाली रहेगा और इसके आने वाले समय में परिणाम भी होंगे। इस तरह की चर्चाएं आज शहर में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सुनाई दे रही हैं, देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। इसलिए हमने इनसे बातचीत की और अब तमाम जो वीडियो देख रहे हैं, आमतौर से मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ, मतलब शायद मैं पहली बार कहने जा रहा हूँ या शायद दूसरी बार शायद कह रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं जो न्यूज़ बता रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ, वो बात में अगर सही दम है, जनता की मन की बात है, तो वीडियो खुद ब खुद वायरल होगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी अपनी सोच है। लेकिन क्योंकि इनकी जो बात भले ही छोटे मोटे कार्यकर्ता हो, लेकिन बात बहुत बड़ी है, बात में कहने की जान है। तो आपसे प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम ग्रुपों में डालिए। और जैसा एक औरंगाबाद शहर में चर्चा है कि MIM, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अब शिवसेना का गठबंधन होना चाहिए, इसके ऊपर आप बहुत सोच समझकर कमेंट लिखें। अक्सर लोग जज्बाती अंदाज में कुछ भी लिख जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सच्चाई को, कुछ कड़वी सच्चाई प्रेसिडेंट में क्या चल रहा है उसको ध्यान में रखकर आप प्लीज़ अच्छे से कमेंट करें, ताकि हो सकता है कि आपके कमेंट, क्योंकि आप जनता है, आपके कमेंट से भी कुछ माहौल पैदा होता है, क्योंकि जनता ही से नेता बनते हैं और नेता से सरकारें बनती है। तो उम्मीद है कि आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में आगे सब अच्छा ही अच्छा।